हमने सीओ साहब को, एसडीएम साहब को, डीआईजी साहब को, एसपी साहब को, सारे लोगों को 10-10 बार कंप्लेन दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। उनका क्या कहना है जब आप एप्लीकेशन देती हैं? तो एप्लीकेशन देते हैं तो यही कहते हैं ना कि बेटा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो। Audio Jungle. Audio Jungle. मदद। नमस्कार, एबी न्यूज़ की टीम इस समय गोरखपुर जनपद, जिसे सीएम सिटी कहा जाता है, यहाँ के नगर युक्त कार्यालय में है। अगर यहाँ देखा जाए तो सरकार ने लगातार यह नारा दिया है कि मातृशक्ति योजना, महिलाओं पे किसी भी तरीके के अत्याचार को रोकेंगे, हम हर तरीके से उसका समाधान करेंगे। बहुत सारा महिला विंग बना रखा गया है, वीमेन हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसके बावजूद अगर मुख्यमंत्री के शहर में ही एक महिला दर की ठोकरें खाने के लिए विवश है, तो आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इसे न्याय देने के लिए सक्षम नहीं हो पा रही हैं, या इसे बार बार पीड़ित और प्रताड़ित किया जा रहा है? आइए हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मैं सिंगर पूनम सांवरिया। जी, क्या दिक्कत हुई है और कब से आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है? जी दिक्कत यही है कि मैं एक सिंगर हूँ और यहीं गोरखपुर दाऊदपुर में है पी मार्ट में अपना स्टूडियो हम डाले थे और उसमें काम कर रहा था म्यूजिक डायरेक्टर सीबी गुप्ता, जो हमारे यहाँ काम कर रहा था, स्टूडियो में म्यूजिक का काम कर रहा था। तो काम कर रहा था, उसकी बात अलग है, बशर्ते वो जो सामान खरीद के लाया था और जो हमने पैसा दिया था, जो पैसा दिए हैं वो पैसा उसके फ़ोन पे मतलब हम किए हैं, गूगल पे, फ़ोन पे उसको किए हैं, कुछ पैसा कैश दिए हैं। तो सामान तो जो मुंबई से गया था, हमने फ्लाइट का उसको टिकट कराया था, मुंबई गया, पर सामान वो खरीद के नहीं लाया है, सामान कहीं से चुरा के लाया है और हमको दे दिया। हमारे नाम से एग्रीमेंट 5 साल का हुआ है, हम उसको 11,000 रुपया सैलरी देते हैं, 5 साल का एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का कागज़ भी है। 1-2 महीना स्टूडियो चला, स्टूडियो चलने के बाद वो हमने मतलब कोई बात हुआ, हमको कहीं से पता चला कि सामान चोरी का है। तो हमने पूछा कि सामान जब चोरी का है तो आपने हमारे नाम क्यों किया, और कागज़ हमको चाहिए, जब हमने पैसा दिया है, हमारा सामान है, तो हमको कागज़ चाहिए। तो इसके लिए वो हमको मार दिया। और उस समय हमारे पेट में 2 महीने का बच्चा था और हमारा एक 10 साल का बच्चा हमारे साथ में रहता था और वहाँ हम रूम लेके रहते थे पी मार्ट में, तीसरे तल पे। उसके बाद से हमको रात को 11 बजे मार दिया। हमारे पेट में बच्चा था, नुकसान हो गया, दवा कराने हम लोग मेडिकल में गए, सुबह हमको ले करके वही गया और भर्ती भी कराया, दवा भी कराया है। और वहाँ से आने के बाद 12 को हमारा बच्चा मतलब नुकसान हो गया था, दिखाया कि बच्चा नुकसान हो गया। फिर हमने बहुत रोया गाया, फिर हमने कैंट थाना पे आया और कैंट थाने पे आने के बाद FIR दर्ज कराया, केस किया। बहुत मतलब बहुत दर के ठोकरे खाए हैं और 1 हफ्ता क्या 2 हफ्ता वहीं रहे हैं, धरना भी दिए कैंट थाना पे, पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। उस समय वहाँ पे दरोगा थे कमलेश कुमार यादव और सुधीर सिंह थे, अभी भी सुधीर सिंह हैं, इंस्पेक्टर साहब, सब लोग वहाँ पे हैं। हमने सबसे बोला है कि सर हमारी मदद कीजिए, सबूत रहने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने सीओ साहब को, एसडीएम साहब को, डीआईजी साहब को, एसपी साहब को, सारे लोगों को 10-10 बार कंप्लेन दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। उनका क्या कहना है जब आप एप्लीकेशन देती हैं? तो एप्लीकेशन देते हैं तो यही कहते हैं ना कि बेटा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम होगा, वो गिरफ्तार होगा। तो सर कब गिरफ्तार होगा? आखिर में 10 महीना हो गया ना, 10 महीना हो गया। 10 महीने के बाद हम जूझते रहे, वो पैसा कमा रहा है और हम पैसा लगा रहे हैं न्यायालय में। तो हमें ये नहीं समझ में आया कि न्याय हमें खरीदना पड़ रहा है कि न्याय हमें मिल रहा है। जब हम पैसा न्याय के पीछे लगा रहे हैं 1 लाख रुपया, तो न्याय हमें मिल रहा है कि न्याय हम खरीद रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसके बाद हम कितने तारीख को, 13 तारीख को पिछले महीने में योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में कंप्लेन दिए हैं और उनसे बोले हैं, योगी आदित्यनाथ जी से बोले हैं कि सर मेरी मदद कीजिए, साबुत रहने के बावजूद भी मेरी धारा निकाल दी गई है, जिसमें मेरा बच्चा का मर्डर हुआ है, वो 313 का धारा, 419 का धारा क्यों निकाल दिया गया है? योगी आदित्यनाथ जी से हम ये बात बोले हैं, उनके पैर पकड़ कर भी बोले हैं कि सर हमें न्याय दिलवाइए, लेकिन वो कुछ नहीं बोले हैं। यही बोले हैं कि बेटा तुम रो मत, तुम्हारा काम हो जाएगा, वो गिरफ्तार होगा। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा इस पूरे घटना को सुनने समझने के बाद? वो यही कहें कि वो गिरफ्तार होगा, तुमको न्याय मिलेगा, बेटा रो मत। कुछ कहना चाह रही हैं क्या आपका? तो हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें आप लोग और उसे गिरफ्तार करें, क्योंकि हमारे बच्चे को मारा है, हमारे पेट में पला था, बच्चे को मारा है, हमारा 8 लाख रुपया भी नुकसान हुआ है, चोरी कर लिया है।
और हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। वो पैसा कमा रहा है, हम पैसा कानून के पीछे लगा रहे हैं, पुलिस थाना में लगा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम दर दर भटकते रहें। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कानून है क्या हमारा, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि जब हमारे एसपी साहब कह रहे हैं कि तुमको न्याय मिलेगा, तो कब मिलेगा, कब वो गिरफ्तार होगा? इस पूरे घटना में कितने लोग आपके नज़र में दोषी हैं? और नाम बताइए। दोषी तो बहुत लोग हैं। मान लीजिए कि जैसे सीओ साहब है, वो भी नहीं कोई कार्रवाई किए। नहीं, जिस व्यक्ति से आपका विवाद हुआ उसका क्या नाम है? हाँ, उसका म्यूजिक डायरेक्टर सीबी गुप्ता है, जिला कुशीनगर है। सरिया बुजुर्ग रामकोला चट्टी, थाना पटेरवा का रहने वाला है। उसके बाप का नाम बनारसी गुप्ता है। हाँ। तो पुलिस आपने एफआईआर कहाँ लिखवाई है, गोरखपुर में या कुशीनगर में? नहीं, केंद्र थाना पे एफआईआर है हमारा। तो आप क्या कुशीनगर से डेली आते जाती हो? हाँ, कुशीनगर से हम रोज आते हैं। यहाँ गोरखपुर में केंद्र थाना पे रोज आते हैं, 10 महीने से रोज आते हैं। पूरी हमारी 1 लाख रुपया अभी तक खर्च हुआ है खाली गोरखपुर केंद्र थाना पुलिस थाना में। तो ये रोज रोज आने का क्या मतलब है? रोज रोज आने का यही मतलब है कि हम आते हैं, सर से बोलते हैं, सुधीर सर हैं, जैसे सीओ साहब हैं, एसपी साहब हैं, सबसे बोलते हैं कि सर हमारी कंप्लेन जो दे रहे हैं आपको, इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। वो लोग बोलते हैं कि जाओ कल आना, फिर जाते हैं, फिर कल आते हैं, फिर बोलते हैं कल आना, फिर कल आते हैं। सर यही बात है 10 महीना से। जैसा कि अभी आपने देखा कि एक महिला पिछले 10 महीने से इन्होंने बताया कि मैं लगातार आती हूँ और यहाँ से कुशीनगर चली जाती हूँ। पुलिस के बार बार जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, SHO हैं, वो बोलते हैं कि बस बेटा कल आना, परसों आना, नरसों आना। सोचने का विषय है कि मुख्यमंत्री के शहर CM सिटी के नाम से चर्चित आखिर एक महिला ही, जब सारी व्यवस्था उसके लिए बनाई गई है, सरकार ने बना रखा है, फिर भी उसी के लोग इसको प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि इसको मजबूती के साथ संज्ञान में लेकर के ठोस कार्रवाई करें, ताकि इस दर दर भटकती महिला को न्याय मिल सके। धन्यवाद।